हेलो कोडर आर्मी, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को पता ही है कि हम अपना प्रोजेक्ट डिफेंस अपने कोडर आर्मी यूट्यूब चैनल पे 1 सितंबर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट डिफेंस में हम पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट को देखेंगे। हम सिर्फ इसको मर्न स्टैक पे ही नहीं बल्कि स्प्रिंग बूट में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम उसमें जेन एआई के प्रिंसिपल, सिस्टम डिजाइन के प्रिंसिपल्स, उन सबको भी यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, रेडिस, काफका, डेटाबेसेस, चाहे सीक्वल हो, मोंगोडीबी, वो सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अब मर्न स्टैक में हम जो जो पढ़ने वाले हैं, रोहित ने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा और स्प्रिंग बूट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा का पूरा आर्किटेक्चर देखते हैं जो हम स्प्रिंग बूट में करने वाले हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि स्प्रिंग हमारा एक बैक एंड फ्रेमवर्क है, राइट। और बैकएंड फ्रेमवर्क है मतलब ये हमारे को हेल्प करता है पूरा का पूरा बैकएंड बनाने में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो इसके अंदर ही हमारा स्प्रिंग बूट आ जाता है, राइट, जिसको हम इन डेप्थ इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी भी आ जाता है। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है? स्प्रिंग सिक्योरिटी में बेसिकली हम डील करते हैं कि आपका ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब कैसे हैंडल होता है, राइट। तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी भी आ गया, राइट। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे स्प्रिंग एमवीसी आ जाता है आपका। तो ये पूरा का पूरा स्प्रिंग का आर्किटेक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि स्प्रिंग इन जनरल होता क्या है। उसके बाद हम जाएंगे स्प्रिंग एमवीसी पे और कैसे हमें स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमवीसी से ज्यादा फायदा दे पाता है। और फाइनली हम स्प्रिंग बूट को प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ेंगे। और जब ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इन सब चीजों की बात आएगी तो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को भी पढ़ेंगे। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एक फ्रंट एंड की जरूरत पड़ती है और एक बैक एंड की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स से आपका फ्रंट एंड हो गया और ये आपका बैक एंड हो गया, राइट। तो ये हमारा बैक एंड हो गया। अब आपको पता है हम यहाँ पे बैक एंड किस पे बनाने वाले हैं? हम काम करने वाले हैं अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे। तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क लिख देता हूं और हमारा फ्रंट एंड बैक एंड आपस में इंटरैक्ट करते हैं। फ्रंट एंड से कॉल बैक एंड पे जाती है। अब आपको डेटाबेस स्टोर कराना पड़ेगा, तो हमारे पास एक डेटाबेस टीयर भी होता है। तो अगर हम अपना डेटाबेस टीयर बनाए यहाँ पे, तो लेट से ये हमारा हो गया डीबी टीयर। अब डेटाबेस टीयर में हम यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज करने वाले हैं? हम करेंगे यहाँ पे सीक्वल डेटाबेस को यूज। तो हम सीक्वल डेटाबेस को भी इन डेप्थ पढ़ेंगे। मोंगोडीबी ऑलरेडी आप मर्न में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे हम सीक्वल पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा हम अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन में ये भी समझेंगे कि डेटाबेस अगर स्लो हो जाए तो हम अपनी एक कैश लेयर कैसे लगा सकते हैं। तो यहां पे हम कैश के लिए रेडिस को समझेंगे, जो कि एक इन मेमोरी कैश है, राइट। और अपनी एप्लीकेशन में हम अच्छे से जेन एआई के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं जेन एआई, क्योंकि इसको भी हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। और पूरा का पूरा एप्लीकेशन बिल्ड करते हुए हम ध्यान रखेंगे अपने सिस्टम डिजाइन के प्रिंसिपल्स का। तो सिस्टम डिजाइन के प्रिंसिपल्स यहां अच्छे से फॉलो होते हुए आपको दिखेंगे। अब इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को जब हम एक फ्रंट एंड से जोड़ेंगे, तो आपको पता ही है फ्रंट एंड में आपके पास क्या होगा? आपके पास HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा और रिएक्ट होगा। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम अपने फ्रंट एंड को रेस्ट API के थ्रू अपने पूरे के पूरे बैकएंड आर्किटेक्चर से जोड़ते हैं। तो अब फटाफट एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो इस कोर्स में हम स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले प्रॉपर जावा से स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स पे मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को जावा बिल्कुल नहीं आती, तो हम बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसे कि JVM क्या होता है, JDK क्या होता है, वगैरह वगैरह, एरे, स्ट्रिंग, सब कुछ जावा के बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से समझेंगे। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे। उसके जावा के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स कैसे होता है, इनपुट आउटपुट हम कैसे लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह वगैरह। तो ये सब हम अच्छे से समझेंगे। जावा के 8 to 17 फीचर्स को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इन्हीं सबको हम यूज करेंगे अपने स्प्रिंग बूट में, राइट। एक बार जब हमारी जावा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर हम चलेंगे अपने फेज 2 की तरफ। और फेज 2 में हम समझेंगे अपने वेब फंडामेंटल्स को, कि बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, URLs क्या होते हैं, APIs वगैरह क्या होती है, वो सब। एक बार हमारे वेब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, अब हम जंप कर सकते हैं अपने स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के फंडामेंटल्स को। तो हम सब कुछ देखेंगे कि स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं हमारे पास, ठीक है, सारे एनोटेशंस, उसकी लाइफ साइकिल, बीन्स वगैरह सब कुछ। एक बार हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए, फिर हम स्प्रिंग बूट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्प्रिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। हमें स्प्रिंग बूट समझने से पहले स्प्रिंग को समझना ही पड़ेगा। एक बार स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर हम उसमें अपनी रेस्ट APIs बनाएंगे। API कॉल होती है फ्रंट एंड से बैक एंड पे, राइट। तो वो सब हम यहाँ पे बनाएंगे।
एक बार जब ये सब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो हमें सीक्वल को भी तो अच्छे से समझना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पे नहीं मान के चलता कि आपको सीक्वल आती है, तो हम बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सीक्वल से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेरीज कैसे लिखते हैं, कीज कौन सी होती हैं, टेबल में जॉइंट्स कैसे लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद थोड़े एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, इंडेक्सिंग वगैरह, ट्रांसैक्शंस वगैरह कैसे बनाते हैं सीक्वल में, सब कुछ। एक बार जब हमने स्प्रिंग बूट के फंडामेंटल्स को पढ़ लिया और अपने डेटाबेस के फंडामेंटल को पढ़ लिया, अब हमारा काम है अपने बैकएंड को डेटाबेस से जोड़ने का। तो एडवांस स्प्रिंग बूट में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड डेटाबेसेस की, बेसिकली अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को जो आपने बनाई है उसको डेटाबेस के साथ हम कैसे लिंक करते हैं, राइट। अब इसके बाद हम स्प्रिंग बूट को माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल सबके साथ लिंक करेंगे, देखेंगे अपने डेटाबेस को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह देखेंगे और फिर हम जंप करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी में। अब जितना भी आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन का काम है, जेडब्ल्यूटी टोकन्स का काम है, वो सब स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन सिक्योर भी होनी चाहिए, राइट। तो इन सब में हम वो सब समझेंगे, राइट। और उसके बाद हम समझेंगे अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हम अलग अलग इंटीग्रेशंस कैसे जोड़ सकते हैं, कि अगर हमें ईमेल भेजना हो, हमें कोई क्रॉन जॉब यानी कि एक शेड्यूल टास्क लिखना हो, फाइल अपलोड्स वगैरह या डाउनलोड्स करवानी हो, तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो वो हम सब पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट के इंटीग्रेशंस में। और फाइनली जब एक बार आपने पूरी की पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना ली, आपने फ्रंट एंड भी रिएक्ट पे बना लिया, अब आप इसको कहीं डिप्लॉय तो करोगे, राइट। तो हम देखेंगे इसका पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट साइकिल, हम समझेंगे मेवन और ग्रेडल के बिल्ड कैसे हम बनाते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मैनेज करते हैं, CI/CD की पाइपलाइंस कैसे मैनेज होती है, और अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हम रेंडर, रेलवे, हीरोकू अलग अलग जगह डिप्लॉय भी करेंगे और अपने डेटाबेस को भी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय करेंगे, ताकि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन रेडी हो जाए। तो ये है पूरा का पूरा स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर जो हम इस डिफेंस प्रोजेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि भैया ये तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, क्या ये मैं समझ भी पाऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम इन डेप्थ पढ़ाए जाएंगे, आपको हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। बीच बीच में हम लाइव भी आएंगे, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम उसको लाइव पे भी ले सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये पूरा का पूरा डिफेंस प्रोजेक्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि हर चीज, पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।